Good morning student, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. In previous video I have taught about the motion, and in this video I am explaining about the numerical of or question of motion. Okay, first question from NCERT. I am solving the NCERT question. NCERT question, first question is given that an athlete complete one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end? Distance covered and displacement, we have to find out distance and displacement covered by the athlete. This is the question. And time, in how much time? 2 minutes 20 seconds, and it complete one round in 40 seconds. 2 minutes 20 seconds, it means 2 minutes 120 second plus 20, that is 140 seconds. So we have to find out the distance and displacement in 140 seconds. Okay, it is a circular path, so distance is equal to 2 pi r. How many round? 2 pi r. It is 140 second, it means 120 second में 3 राउंड ये जाएगा. 3 into 2 pi r. ओके, प्लस अब बचा 20 सेकंड. 20 सेकंड में जब ये 40 सेकंड में पूरा करता है तो 20 सेकंड में सिर्फ यहाँ तक जाएगा, और यहाँ ये 2 pi r पूरा होता है तो आधा जो कंप्लीट होगा वो सिर्फ pi r हो जाएगा. और ये हो गया 6 pi r प्लस pi r और इट बिकम 7 pi r. तो 7 pi r का 22 और r का 200, 7 कैंसिल and 2200 meter. This is the distance covered by the athlete. Is that clear? Now displacement अगर हम करें, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस हो गया. डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं करूं तो क्या करूंगी? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले ही बताया है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 3 राउंड मार के और ये यहां से यहां तक जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. सो इट बिकम d, और d इज इक्वल टू 200 मीटर. दिस इज द आंसर. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में करने जा रही हूं. सेकेंड क्वेश्चन है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बी स्ट्रेट लाइन 300 मीटर इन 2 minutes and 30 seconds एंड देन रन्स राउंड द जोक्स 100 मीटर बैक. ये कोई भी है जोसेफ जोक्स है, तो ये A to B जा रहा है. A to, तो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लेना. A to B, पहले ना डायग्राम से ड्रॉ कर लेंगे, और जो भी दिया हुआ वट एवर गिवन वी विल राइट. 300 मीटर रोड in 2 minutes 30 seconds. So time is equal to 2 minutes means 120 second plus 30 second, it is 150 second. 150 second में ये A to B जा रहा है, and then turns around the jogs 100 meter back to point C. अब यहाँ से B से ये C point पे 100 मीटर यहाँ पे आ गया. ये C point, this is 100 मीटर पॉइंट C in 1 minute. In 1 minute means 60 सेकेंड में ये फिर आया. दिस इज T2 and this is T1. What are the Joseph average speed, average velocity logging from A to B? सबसे पहले A to B केस में A to B में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो दोनों निकालना नहीं है, स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है. ठीक है, A to B में स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड निकालना है एंड देन वेलोसिटी निकालना है. स्पीड अगर देखो तो कितना हो जाएगा? स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितना 400 मीटर है ना, ए टू बी है तो 300 मीटर, तो स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 300 मीटर, और टाइम कितना लगा इसको 150 इसको कर दो, और ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया ए टू बी। वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी भी सेम ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वही हो रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया ए टू बी। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए टू सी, अब ये ए टू सी अनदर केस में निकालना है, तो ए टू सी में अगर हम स्पीड निकालें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, तो 300 प्लस 100 दैट इज 400 बाय 150 और 60, तो 210 सेकेंड हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। और वेलोसिटी आप कैलकुलेट इसको कर लेना, वेलोसिटी अगर हम करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200, तो 200 बाय टाइम तो वही लगना है, इतना मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा और इतना मीटर ये पर सेकेंड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चे, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। डिवाइड तो कर लोगे ना, डिवाइड मुझे तो करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग, अब ये थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है थ्योरी में जब पढ़ा रही थी कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ए ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कौन जा रहा है, अब्दुल, घर से स्कूल, एंड रिटर्न बैक 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द average speed and average velocity, average speed and average velocity निकालना है, average speed and average velocity निकालना है। तो एवरेज स्पीड में सपोज दिस इज द x डिस्टेंस एंड वो रिटर्न बैक भी तो x ही होता है, तो टोटल डिस्टेंस अगर स्पीड निकालें एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 2x और 20 किलोमीटर, और तो t1 टाइम लगा प्लस t2 टाइम, बट t1 जब वो घर से स्कूल जाता है दैट इज t1 टाइम एंड रिटर्न बैक होता है दैट इज t2 टाइम, तो t1 प्लस t2, बट t1 एंड t2 इज नॉट गिवन। t1 को अगर हम निकालेंगे तो ये x बाय 20 हो जाएगा और t2 निकालेंगे तो x बाय 30 हो जाएगा, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो 2x x बाय 20 प्लस x बाय 30, और ये जब कैलकुलेट आप करोगे, कर देती हूँ थोड़ा सा, x और 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30, और ये आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कैसे आएगा ये बताया है मैंने, x x कैंसिल और LCM कैंसिल ले लो, और ये तुम्हारा एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड समझ पा रही है बात, एवरेज स्पीड के बाद में एवरेज वेलोसिटी निकालती हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहां गया था फिर वापस आया तो जीरो ही है, डिस्प्लेसमेंट 0/2 व्हाटएवर द टाइम टेकन इट इज 0। ए मोटर बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मोटर बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट है तो इट मींस 0। रेस्ट ऑन टेक्स एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट a is given 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, हाउ डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हाउ फार and how far, ये this is the question। कब a motorbike is starting from rest and take accelerate in straight line and constant rate 3 meter per second square for 8 seconds, how far does the boat travel during this time।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है एस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एस इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as होता है ना, तो क्या लिखूं मैं, इसको लिखूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। इससे निकाल सकती हूँ मैं, देखो निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ, मेरे पास v तो है ही नहीं, v नहीं है तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ही देखते हैं बच्चा कि इसमें ये नहीं है तो ये वाला हमारा नहीं जाएगा। अब ये देखो s इजिकल टू यू टी है हमारे पास 0 और टाइम है हमारे पास 8 सेकेंड प्लस हाफ और a है हमारे पास 3 और ये है 8 इंटू 8 और ये इससे हो गया 4 और ये हो गया कितना 96 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ड्राइवर ऑफ कार traveling 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. तो एक ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग कितना, तो इनिशियल 52 किलोमीटर पर आवर। जब भी कैलकुलेट करो तो ऐसा ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड क्या हो गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप इन 5 सेकेंड। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो एक कोई एक ड्राइवर है, दूसरा ड्राइवर क्या कहता है कि ये जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एंड अनदर अप्लाइज हिज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। टी इजिकल टू 10 सेकेंड में ये v इजिकल टू 0 हो गया। ऑन द सेम ग्राफ पेपर द स्पीड वर्सेस ग्राफ टू विच ऑफ द कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर ब्रेक्स एंड वेयर अप्लाइड। इसका ग्राफ आपको ग्राफ पे दिखाना है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर द प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम। ऐसे बना लेना, इधर t ले लेना, इधर v ले लेना, ठीक है, और v ले लेना। अब देखो कितना है कि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड बना लेना। तो 52 इंटू 5/18 तो कितना हो गया, 26 और फिर 3 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना और v यहाँ प्लॉट कर लेना। और इधर देखो कितना है, पहला वाला अगर मैं किलोमीटर पर आवर में लेती तो पहला वाला अगर इसको ऐसा ही में कर लेना, मैं किलोमीटर में अगर लूं तो मान लो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60 ले लिया, ठीक है। तो 52 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, 52 यहाँ पर और 10 सेकेंड लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 10 पे 0 हो जाएगा तो 52 ये वाला ऐसे आएगा पहला। दूसरा अगर 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है ना तो 3 किलोमीटर ये यहाँ पे कहीं आएगा इतना 3 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकेंड में, सॉरी पहला वाला 5 सेकेंड में था तो ये वाला नहीं जाएगा, 5 सेकेंड 1 2 3 4 5 ये ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर जब दूसरा चला जाएगा ये ऐसे 10 पे, जहां पर भी 10 हो आपका ये ऐसे जाएगा। तो ये देख लो कि ये वाला जो है ये स्लोप, जो भी किसी का स्लोप जिसका एंगल ज्यादा हो तो वो उसकी स्पीड ज्यादा होती है और जिसका स्लोप तो उसकी स्पीड कम होती है। ये रफली मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप इसको बना देना। नेक्स्ट समझा दे रही हूँ, नेक्स्ट क्या दिया है ये क्वेश्चन आप देखना है। इसमें ये क्वेश्चन ऐसे है, आप बुक में जाके देखो क्या कह रहा है कि सोच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3ABC, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 3 ट्रेवलिंग फास्टेस्ट मतलब इसके स्पीड ज्यादा, स्पीड मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप मतलब इंक्लाइनेशन ज्यादा। जितना ज्यादा अभी देखा तुमने कि इंक्लाइनेशन कम था तो उसकी स्पीड कम होगी, जितना खड़ा होगा इंक्लाइनेशन tan थीटा जितना ज्यादा होगा S/T जितना ज्यादा होगा, स्लोप जितना ज्यादा होगा, टेंजेंट जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। ऑल द 3 कवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, R3 इवर द, उसका भी आंसर हो जाएगा।
हाउ फार डज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए और बी जहां पर पास करता है पॉइंट उसको कट करना है, उसमें सी कितना ट्रेवल करता है, हाउ फार बी ट्रेवल, इसका भी हो जाएगा। सेवेंथ देखो, मैं सेवेंथ को कैलकुलेशन करने का होगा कुछ, तो क्या है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ये बॉल है और यहां से ड्रॉप कर दिया, हाइट कितनी है इसकी 20 मीटर, ड्रॉप जब किया तो 0, ठीक है। कह रहा है एट द रेट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, ये जो दिया हुआ है g, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इफ एक्सीलरेशन इज नॉट गिवन देन वी विल टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो डाउन पार्ट जब है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद व्हाट विथ द वेलोसिटी विल स्ट्राइक, अब यहाँ पर जो ये स्ट्राइक करेगा देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक द अर्थ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो यहाँ पे gt लिखेंगे और प्लस ही होगा, तो v इज इक्वल टू यू इज 0 और g इज 10 एंड टाइम इज गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो फिर अब मैं इससे नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूंगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से करूंगी, v कितना तो यही निकालना है, u कितना 0 है, 2g कितना 10 है, h हमारे पास है, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, और क्या कहता है, एट व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस, ये पहला आंसर हो गया, दूसरा टाइम निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस gt से निकाल लेंगे, तो v हमारा हो गया 20, u हो गया 0 और g हो गया 10 और ये, तो t हमारा हो गया 20/10 और ये हो गया 2 सेकेंड में ये गिर जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि टाइम ग्राफ है, ऐसे करके है, मैं रफली बना रही हूं, ऐसे करके है, सॉरी, ये उसके बाद स्ट्रेट जाता है, ठीक है, ग्राफ है ऐसे स्ट्रेट जाता है, तो कह रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में, तो यहाँ पर ये वाला 4 सेकेंड ऐसे आ रहा है, यहाँ पे 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ये वाला निकाल लेना, ये एरिया जो है डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाएगा 4 सेकेंड में, सेट द एरिया, सेट कर देना है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मुझे दिख रहा है 6 के बाद जो है, यहाँ पर भी थोड़ा सा है ये, उसके बाद 6 के बाद जो है ये स्टेट जा रहा है, तो 6 के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, तो 6 के बाद आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट, state which of the following situation are possible and give an example for each, an object with constant acceleration but with zero velocity, explain आप कर सकते हो कि क्या है, कांस्टेंट एसिलेशन, एसिलेशन बढ़ नहीं जा रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है क्या है वो 0 ही है, तो 0 का 0 ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एसिलेशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ एन एसिलेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एसिलेशन है, अगर है तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड कैसे रह सकता है, वो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एसिलेशन एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हो। अब 10th क्वेश्चन है, 10th देखो क्या है, कहता है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस इज गिवन 42250 किलोमीटर, calculate its speed when time is 24 hour, किलोमीटर है तो आवर में निकालना है तो वो हो जाएगा। अब ये क्या, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये 2 पाई आर टी आ जाएगा, 2 पाई आर बाई टी, ये इसकी स्पीड हो जाएगी, और 2 इंटू 22/7 एंड आर इज 42250 और टाइम है हमारा 24 आवर, ये कैलकुलेट कर लेना, ये कुछ आ जाएगा 3.7 आ जाएगा ये आंसर, 3.7 किलोमीटर। यूनिट हमेशा लिखना, विदाउट यूनिट जो है आपके 5 मार्क्स कट सकते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अगर आ गए हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक लाइक बटन दबा देना, और नहीं आया है तो डिसलाइक भी दबा देना, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट की तो 2-4 बच्चे जिसको भी बेनिफिट हो रहा है बच्चे वो बताओगे मुझे, तो फिर मैं ना आगे कंटिन्यूअस करूंगी। ओके, थैंक यू।